हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और आज के इस वीडियो में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, जिसका आंसर करने के लिए आपको 5 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए 27.1.169, ऑप्शन बी 295.106, ऑप्शन सी 144.611, ऑप्शन डी 285.068। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? कौन सा होगा जल्दी से बताइए। 5 सेकेंड आपको टाइमिंग दी जा रही है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में -2/5 ब्रैकेट क्लोज का मान होगा। ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1/5, ऑप्शन डी 0। क्या लग रहा है आपको कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 1/5। अब कैसे इसको मैं बता दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का 3/5 था, ठीक है, प्लस -2/5 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी उसको बाहर निकालेंगे। तो 3/5 प्लस और माइनस करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा 2/5। ठीक है, 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि नीचे हर में कॉमन जो है वो समान है ना। और 3 में से 2 को हम घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इस तरीके से 1/5 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि ये बिल्कुल जितने भी आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है वही हमने प्रश्न आज के इस वीडियो में लिया है कि दो संख्याओं का मौशप 45 तथा लसप 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 180। क्या लग रहा है आपको कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का मौशप क्या है, 45 है और लसप क्या है, 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, इसको लगाने के लिए आपको सूत्र पता है कि लस गुणे मस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम लगाएंगे तो किस तरीके से आपका जो सूत्र होता है वो होता है लस गुणे मस। ठीक है, तो यहाँ मस और लसप दिया है ना, तो यहाँ पे आपका 45 इंटू 500 बराबर पहली संख्या दिया है, एक संख्या दिया है 125। 125 से 500 कितने बार में जाएगा? तो आपका यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आप 125 से ये 500 कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 में। ठीक है, अगर आप 45 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक है, हासिल 2, 4 चौको 16, 17, 18। तो इस तरीके से आपका दूसरी संख्या भी आ गया 180। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि 24 80 का प्रतिशत होगा 24%, 30%, 40% या 48%। क्या लग रहा है आपको कौन सा सही होगा? 24 80 का प्रतिशत होगा। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, 24 80 का प्रतिशत होगा, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? 24 80 का प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 24 इंटू 100 और नीचे हम 80 लिखते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा,
8 से 24 कितनी बार में जाएगा, तो आपका यहाँ पे 3 बार में जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए तो यहाँ पर आपका आंसर 30% चला आएगा और बिल्कुल सही है। क्या, तो 30% यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ब बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान होगा। ऑप्शन ए 10a, ऑप्शन बी 3a प्लस 3b, ऑप्शन सी 11a, ऑप्शन डी 3b। क्या लग रहा है आपको, कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो ये भी माइनस और ये प्लस, क्योंकि माइनस 3b प्लस 3b ये कट जाएगा। ठीक, और 8a और 3a कितना हो जाएगा आपका 11 थे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11a। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, ये भी 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है -3/2, 0, 2/3, 1। क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होगा यहाँ पे आप जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो 3/2 का हो जाएगा 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम आप सभी को बताएं तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2/3। इसको ही हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका 100 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 4 का 3% है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 75%। क्या होगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि 4 का 3% है, कौन सा सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 4 का 3% है, तो हम 3 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 और बटे में आपका 4 हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा आपका जो 100 है 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे तो आपका हो जाएगा 75%। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 25%। ठीक है, आपका प्रश्न है कि a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल प्राप्त होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताइए फ्रेंड्स। कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 3a माइनस बी, ऑप्शन बी 3b माइनस a माइनस बी, 3a प्लस बी। कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3a माइनस बी, 2a और a को हम ऐड कर देंगे और माइनस b हो जाएगा। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौशा 35 और उनका लसा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जस्ट अभी हमने ये इसी तरीके का एक सवाल लिया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो मौसा जो दिया है वो 35 दिया है इंटू 525। ठीक है, और पहली संख्या क्या है 175। 175 से 525 3 बार जाएगा और 35 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 यहाँ पर आंसर आपका चला जाएगा। इसलिए आपका यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, दो संख्याओं का मौशा 35 और उनका लसा 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175 है और दूसरी संख्या 105 होगी। तो इस तरीके से आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला आपका प्रश्न है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए 382.159, ऑप्शन बी 286.105, ऑप्शन सी 146.511, ऑप्शन डी 286.058। क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही आंसर होगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है किसमें है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है।
1/3, 3/9, क्या ये सही है? 1/5, 5/10, क्या ये सही है? 5/6, 6/5, क्या ये सही है? डी 4/8 या 1/2, क्या लग रहा है आपको कौन सा सही होगा? यहाँ पे कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट आंसर है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5/6 और 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला है आपका कि 2.4 इंटू 0.5 का मान होगा। ऑप्शन ए 0.12, ऑप्शन बी 1.20, ऑप्शन सी 0.012, ऑप्शन डी 12.0, क्या लग रहा है? ठीक है, तो 2.4 इंटू 0.5 सिंपली आपको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा? सिंपल आप पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है, और 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ 0 हो जाएगा और 2 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 120। उसके बाद हम पॉइंट काउंट करते हैं 1 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.20। तो यहाँ पर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 4x प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस 3 का मान होगा। ऑप्शन ए 3 माइनस 12x, ऑप्शन बी 2x माइनस 3, ऑप्शन सी 12x माइनस 3, ऑप्शन डी 12x प्लस 3, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए कि 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा? जल्दी से बताइए। तो सिंपल यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x 7x को ऐड कर देंगे तो 12x हो जाएगा, 12x माइनस 3, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बृहद कोण कौन सा है? ऑप्शन ए 135 डिग्री, ऑप्शन डी 88 डिग्री, ऑप्शन सी 305 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से बृहद कोण कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर होगा सही आंसर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 305 डिग्री, ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 81 और 83, ऑप्शन बी 83 और 87, ऑप्शन डी 81 और 89, ऑप्शन डी 83 और 89, कौन सा होगा? 81 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जो अपने आप और 1 से कटे, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा यहाँ पे? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है 83 और 89, ठीक है। उसके बाद अगला आपका है कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यून कोण, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी अधिक कोण, ऑप्शन डी सरल कोण, कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा? क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का कोण होता है समकोण, यानी बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। ऑप्शन ए परिधि, ऑप्शन बी जीवा, ऑप्शन सी चाप, ऑप्शन डी त्रिज्या, कौन सा यहाँ राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं जीवा, ठीक है, यहाँ पर ये सही है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। ऑप्शन ए 1 9 11 13, ऑप्शन बी 9 18 27 36, ऑप्शन सी 3 6 9 12, डी 18 21 25 30, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 9 का अपवर्त्य है, क्या 3 6 9 12 होगा, या फिर 1 9 11 13 होगा, 9 18 27 36, कौन सा होगा? जल्दी बताइए फ्रेंड्स।
आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 9, 18, 27, 36 यानी मल्टीपल होता है गुणज। अगला आपका प्रश्न है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है 31 और 33, 33 और 37, 31 और 37, 31 और 39। क्या लग रहा है आपको कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 और 37 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मौशा 12 है तो वे संख्याएं क्या है? ऑप्शन ए 10, 20, 30, ऑप्शन बी 12, 24, 36, ऑप्शन डी 5, 10, 15, ऑप्शन डी 4, 18, 12। जल्दी बताइए। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका तीसरा सवाल है कि 3 संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका मौसा 12 है तो क्या वो 10, 20, 30 होगा या फिर 12, 24, 36 होगा, 5, 10, 15 होगा या फिर 4, 8, 12 होगा? कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? जल्दी बोलिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है कि अगर हम ऑप्शन ए को लें कि 10, 20, 30 तो क्या ये 12 इसका मौसा होगा? एक बार ट्राई करते हैं। जैसे कि आपका ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। तो ये 12 का देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 10 लें, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या लिया जाता है। ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम 10, तो 10 से एक बार 2 और 3। फिर क्या ये कोई एक संख्या से 1, 2, 3 कटता है तो इसका जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 10। जो यहाँ ये कह रहा है कि 12 होगा तो फिर ये गलत है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 12, 24। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 12 और 24, 36 का मौसा देखें तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बड़ी संख्या लेंगे कि इन तीनों से क्या कौन ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे। तो 12 है। ठीक है। तो 12 से 1, 24 2 बार में जाएगा और ये 36 3 बार में। ठीक। तो अब किसी एक संख्या से नहीं कटेगा तो 12 इसका मौसा बिल्कुल सही है और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है और आप सभी का आंसर भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर उसी तरह 5, 10, 15 का मौसा निकालेंगे तो 12 नहीं आएगा, 4, 8, 12 उसका भी नहीं आएगा। ठीक। अगला आपका प्रश्न है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? ऑप्शन ए 24 बच्चे, ऑप्शन बी 25 बच्चे, ऑप्शन सी 27 बच्चे, ऑप्शन डी 28 बच्चे। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए कैसे लगाते हैं, 30 × 80। ठीक है। परसेंट आएगा नीचे तो 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो 24 बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि 18% का भिन्न रूप होगा। ऑप्शन ए 50/9, ऑप्शन बी 18/50, ऑप्शन सी 3/50 और ऑप्शन डी 9/50। कौन सा सही होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखिए किस तरीके से लगाते हैं। 18 और परसेंट हटेगा नीचे 100। ठीक है। फिर ये आपका जाएगा 2 9 18, 2 5 10, तो आपका क्या आएगा 9 और 50। तो आपका ये क्या कौन सा सही है? 9/50। 2880 डिवाइड 48 डिवाइड 6 को
सरल करने पे प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 2650, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 260, ऑप्शन डी 3600। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 88 80 डिवाइड ब्रैकेट में 48 डिवाइड 6 को सरल करने पे प्राप्त होगा। इन चारों में से क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 48 डिवाइड 6 का भाग देंगे। ठीक है, तो अगर हम भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 28, ठीक है 28 है और 80 है, हम 8 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 24। ठीक है, यहाँ हम भागफल लिखेंगे 24 और 3 8 में से 4 जाएगा तो फिर आपको 4 प्राप्त होगा, 2 कट जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर ये कितनी बार में जाएगा? तो आपका यहाँ पे ये जाएगा 6 बार में। ठीक है, और 6 और यहाँ पे हम 1 0 लिख देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 360। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है कि एक गोले का आयतन, ठीक है, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सभी को गोले का आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है आपका 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो गोले का आयतन दिया है कितना? तो गोले का आयतन दिया है 36, ठीक है, और पाई। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका ये 4 4 एकम 4 और 4 9 36, 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो आपका 27 हो जाएगा। और यहाँ r का क्यूब है तो जो 27 है ये किसका क्यूब है? तो 3 का है। तो इस तरीके से आप सभी का आंसर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 24 की ब्रैकेट में a प्लस बी स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑप्शन बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, ऑप्शन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यहाँ लग रहा है आपको कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, आई थिंक आप इसको बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि 5 से ही 3 डिवाइड बाई 2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 13/2, ऑप्शन बी 30/2, ऑप्शन सी 15/2 और ऑप्शन सी 10/2। तो 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। क्या होगा यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये क्या कह, ठीक है, तो आपका ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। 5 3 डिवाइड बाई 2 है तो हम क्या करते हैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 10। अब आपको 10 प्राप्त हो गया तो 10 को हम 3 में ऐड कर देंगे तो 13 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 5 से ही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा, वो होगा 13/2। ऑप्शन ए 25 का। अगला आपका प्रश्न है कि उचित भिन्न है। ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 9 डिवाइड बाई 17, ऑप्शन सी 5 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन डी 11 डिवाइड बाई 9। तो उचित भिन्न क्या होता है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा बताइए।
तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न उसे कहते हैं अगर आपका अंश, ठीक है, अंश हर से कम होता है तो वो उचित भिन्न होता है। और अगर हम वही बात करें अनुचित भिन्न, तो अगर अंश हर से ज़्यादा होता है तो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो आप यहाँ देखो उचित भिन्न की हमने परिभाषा दे दी। तो उचित भिन्न क्या है, हर से कम होना चाहिए, लेकिन हर तो यहाँ ज़्यादा, हर तो कम है और अंश ज़्यादा है, तो ये तो अनुचित भिन्न हो गया। बात यही करें 5/4, तो 5 ज़्यादा है क्योंकि अंश ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। बात करें अगर हम 11 की, 11/9, तो 11 ज़्यादा है, अंश तो होगा नहीं, यही एक है। 9/17, तो फिर आपका यही उचित भिन्न होगा। अगला आपका प्रश्न है कि अनुचित भिन्न है। ऑप्शन ए 5/8, ऑप्शन बी 2/9, ऑप्शन सी 3/7, ऑप्शन डी 20/3। तो अनुचित भिन्न क्या है, आप सभी को आंसर करना है, बताइए फ्रेंड्स। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अनुचित भिन्न जो होता है उसका अंश जो होता है वो हर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 5/8 है, अंश कम है, तो ये तो उचित हो जाता है, ये भी उचित है, ये भी उचित है। यहाँ पे 20/3 है, तो ये क्या है, अनुचित है क्योंकि इसका अंश ज़्यादा है। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। 7/10, 4/7, 8/11, 5/8। तो कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, आप सभी को याद करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप सभी को बताया भी था और आपको आंसर पहले कर दीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो वो हो जाएगा 8/11। आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि 3 से 9/11 तथा 1 से 11/13 का योगफल होगा। ऑप्शन ए 24/15, ऑप्शन बी 9/15, ऑप्शन सी 14/5, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं, डी, ठीक है। क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको हम सिंपल भिन्न में करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम आसानी से, आप सभी को पता है कि भिन्न का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, उस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बताओगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। अगला आपका प्रश्न है कि संख्या 47/34 विभाज्य होगी, 5 से होगी, 7 से होगी, या 3 से होगी, या फिर 6 से होगी। तो कौन सा होगा, बताइए फ्रेंड्स। क्या 5 से होगी, या फिर 3 से, या फिर 7 से। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि 40/1200 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से ये क्लीन दिखता होगा। 40/1200 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 4 से ही 1/3, ऑप्शन सी 3 से ही 1/3, ऑप्शन डी 6। क्या लग रहा है आपको, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जो 40 है वो 1200 का कितना प्रतिशत है, बताइए फ्रेंड्स। क्या यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 3 से ही 1/3। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 40 दिया है, ठीक है, 40 और 1200, तो हम 40 को ऊपर लिखेंगे और गुणे 100, और उसके बाद नीचे हम 1200 लिखेंगे। 1200 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। हम 2 से काटेंगे, 2 से ये 6 बार में जाएगा, फिर ये 2 से 2 बार में, तो फिर आपको 20/6 प्राप्त हुआ। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से ये 3 बार में जाएगा, 2 से ये 1 बार में, तो 10/3 प्राप्त हो गया। अब इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में लिखें 10/3 को, ठीक है, तो 10/3 को हम लिखें तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 और 3, ठीक है। 3 तरीके 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10 और 10/3, तो ये आपका आंसर करेक्ट है, यानी सी।
अगला आपका प्रश्न है कि 700 का 35 है 20%, 5%, 10%, 15%, यानी 700 का 35 है कितना परसेंट है ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए 700 का 35 कितना है। बिल्कुल इजी है, यहाँ पर 5% आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि 500 का 20% वही होगा जितना कि ऑप्शन ए 700 का 30%, बी 800 का 12 से ही 1/2%, ऑप्शन सी 250 का 60%, ऑप्शन डी 400 का 50%। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप 500 का 20% निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना 800 का 12 से ही 1/2% आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर विस्तार से बताने की बात है तो हम अभी नेक्स्ट क्लासेस यानी जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें आप सभी को हम बहुत ही अच्छे से विस्तार से बता देंगे। फिलहाल मॉक टेस्ट है तो छोड़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि 58, 97 में 8 का स्थानीय मान है 8, 880, इनमें से कोई नहीं। तो 58, 97 में 8 का स्थानीय मान क्या है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 800 करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 73, 78 में 3 का जातीय मान क्या है। 30, 3, 300, 378। क्या 300 होगा। बताइए फ्रेंड जातीय मान और स्थानीय मान में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड जातीय मान में जो पूछता है वही रहता है, उसमें कुछ गुणा नहीं होता है इकाई दहाई से। ठीक है, लेकिन जो स्थानीय मान होता है उसमें इकाई दहाई से गुणा होता है। और ये 3 पूछा है तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान होगा। हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 7/10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 700। क्या लग रहा है 5.7 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 5.7 में 7 का स्थानीय मान होगा 7/10। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है ये जोड़ना है 25.12, 7.56, 3.47 का योग क्या होगा। ऑप्शन ए 36.15 यानी 15, ऑप्शन बी 37.25, ऑप्शन सी 36.25, ऑप्शन डी 37.15। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। बस सिंपल इसको जोड़ना है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। बस इसमें यही होता है जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही, और दशमलव ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि दशमलव उसके छेद में होनी चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 25.12 को 7.56 को 3.47 को ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 15। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जोड़ते हैं तो वही आएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 432 गुणे 7 का मान होगा। सिंपल गुणा करना है। 2044 होगा, 3024 होगा, 3044 होगा या फिर 2024 होगा। तो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड 432 गुणे 7 का मान जो होगा वो होगा, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 30 और 24। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में 28 + 3 × 5 को सरल करने पे प्राप्त होगा 255, 535, 155, 55। तो बताइए फ्रेंड 28 + 3 × 5 को सरल करने पे क्या प्राप्त होगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन है और आप आसानी से इसको सॉल्व करते हो। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट यानी 28 और 3 को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप 28 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको 31 प्राप्त होगा। ठीक है, और 31 जब प्राप्त होगा तो उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो वो प्राप्त होगा आपको 155। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 155। अगला आपका प्रश्न है कि 1275 / 25 का मान होगा 65, 41, 61, 51। सिंपल क्या करना है, इसको डिवाइड करना है यानी भाग देना है। तो क्या यहाँ पे होगा
1275 डिवाइड 25 का मान क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 51। ठीक है, यहाँ पे 51 जो है इसका मान आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ब्रैकेट में 3 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3 डिवाइड बाई 5 का मान होगा 1 डिवाइड बाई 5, 1 -1 बाई 5 या 0। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले ये भी आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आप इसका आंसर करिए, तब तक मैं इसको बता दूं। 3/5 है, प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 और 5। ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे और 3 में से 2 जाएगा तो फिर आपको 1 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 1/5 करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 24/80 का कितने प्रतिशत है? 24%, 30%, 40%, 48%। क्या लग रहा है आपको? 24/80 का कितने प्रतिशत है? कि 24% है, 30% है, 40% है, 48% प्रतिशत है। तो देखिए 24/80 का, तो 24 आप मतलब हमने कई बार इसको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा अगर मैं बताऊं तो देखिए 24 हम लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे, नीचे आपका 80 आएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से ये 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो इसका 30% आंसर आ जाएगा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला है 8a - 3b प्लस 3a प्लस b का मान होगा 10a 3a प्लस 2b 11 थे 3b। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा बताइए फ्रेंड्स। 8a - 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 3b - 3b से कट जाएगा, 8a और 3a को ऐड कर देंगे तो आपको 11a प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 12, 26, 14, 15। क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। अनुवर्ती होता है, पूर्ववर्ती होता है। अगर हम यही आप सभी से प्रश्न पूछे कि 12 का पूर्ववर्ती या अनुवर्ती दोनों ही बताना है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। क्या आप सभी को, अगर आई थिंक आप सभी को आता भी होगा। ठीक है, 13 का अनुवर्ती यहाँ पे बताइए प्राकृतिक संख्या क्या है? या 12 होगा, 26 होगा, 14 होगा या फिर 15 होगा? बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 13 का अनुवर्ती 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही पूर्ववर्ती की बात करें तो 12 हो जाता है। आप सभी को 12 का बताना है। अगला प्रश्न है कि ब्रैकेट में a प्लस बी गुणे a माइनस बी का मान होगा। ऑप्शन ए प्लस बी, ऑप्शन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी ए माइनस बी। तो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स। तो सिंपल गुणा करना है, ए का ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बी का बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 25% का दशमलव में बदलने पर मान होगा। ठीक है, सिंपल 100 से भाग दे देते हैं। 2.5, 0.25, 0.025, ऑप्शन डी 5.0। क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 25% का दशमलव में बदलने पर जो मान होगा वो होगा आपका यहाँ पे बी। ठीक है, यानी 0.25। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए 382.159, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 146.511, ऑप्शन डी 286.058। तो किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल इजी है, आप आसानी से बता सकते हो। ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 146.511, यहाँ 5 का स्थानीय मान जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स। अगला आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौशा 35 और उनका लौशा
525 है तो उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने डिस्कस भी किया था आई थिंक प्रीवियस वाले वीडियोस में, ठीक है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 105। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 105। यहाँ पे आपको जो सूत्र में बताऊं, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। और 35 और 525 आप इधर लिखेंगे, और एक संख्या आप सभी को मालूम है 175, 175 से 525 कट जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 105 आंसर आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि a माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पे प्राप्त होता है 3a माइनस बी 3b माइनस a माइनस बी 3a प्लस बी। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा a और 2a, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3a और यहाँ पे माइनस b, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 3a माइनस b। अगला आपका प्रश्न है कि 4 का 3% है 25%, 50%, 65%, 75%। तो ये तो आई थिंक जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को याद भी हो गए होंगे, इतनी बार हम लोगों ने रिवीजन किया है। 4 का 3% क्या होगा? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा 25%, ठीक है। 75% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप सभी को मालूम है आयत किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपका आयत होता है। तो आप खुद ही बताइए कि क्या 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, या 170 डिग्री या 180? क्या लग रहा है आपको? इसमें कुछ समकोण नजर आ रहा है, या फिर 180 डिग्री, या फिर न्यून कोण? बताइए। तो बहुत ईजी है, ये इस तरीके से जो बनता है ये पूरा 90 डिग्री का यानी समकोण यानी 90 डिग्री यहाँ पे सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है केवल समानांतर, समानांतर या असमान, समानांतर तथा समान, केवल असमान। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये आंसर है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है, और आई थिंक ये जितने भी प्रश्न हैं हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट और हैव अ स्वीट ड्रीम्स।